मेहनत में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, भाग्य और मेहनत? अब ये देखना है कि मेहनत तुम कौन सी करते हो। अगर केवल तुम असत मेहनत करते हो तो भाग्य प्रारब्ध को तुम परास्त नहीं कर सकते। अगर भजन करने की मेहनत करते हो, सत मेहनत करते हो, तीर्थ यात्रा है, पुण्य है, दूसरे का परोपकार है, खूब नाम जप है, तो भाग्य को बदल सकते हो। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। तो भाग्य बदला जा सकता है पुण्य के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, परोपकार के द्वारा। अगर ये कर्म नहीं तो फावड़ा चलाने से, मेहनत करने से भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य बदलता है सत्कर्म के द्वारा। अब सत्कर्म का अनुष्ठान हो तो पूर्व के असत कर्मों का नाश करके वो उसकी उन्नति कर देता है। डॉक्टर विधि जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी, आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम इस हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम उतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशान ही है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है। उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो, जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी, साधक के जीवन में ये तो महाराज जी आपका तो महाराज जी, जैसे साधक जन है, जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है। जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी, अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे, हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो, लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, 2 साल से आपका शरणागत हूँ। आपके कहे वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार 12 साल अगर लगातार साधक प्रयत्न से भजन करे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मगर महाराज जी, तृष्णा से तितिक्षा का मार्ग ही इतना कठिन लग रहा है कि उपरति कब होगी कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज जी, 12 साल ऐसा बड़ा समय अपने लग को रहा है। गारंटी नहीं कि 12 साल जिएंगे। हाँ,
तो अपने को चाहिए, हमको ये धारणा बनानी ही नहीं है, हमें सिद्ध होना ही नहीं है। समझो, हमें सिद्ध होना नहीं, 12 साल जिएंगे ऐसी गारंटी नहीं। हम अभी वाली गारंटी लेते हैं कि यदि अभी आप बोल रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और अभी प्राण निकल जाते हैं तो अभी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रह गई हमारे कूड़ा करकट की बात कि अंदर काम है, तृष्णा है, वासना है, तो ईमानदारी से अब तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारा हृदय नहीं रहा, वो गुरु का हो गया, वो इष्ट का हो गया। जब शरणागत हो गए, जब हमने बेच दिया तो इसकी छिपकली भी, मान लो इसमें छिपकली चिपकी है, वो भी उसी के नाम, जाला लगा है वो भी उसी के नाम, खिड़की टूटी अब वो भी उसी के नाम, क्योंकि हमने दे दिया। तो हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब उनका है। अब मुझे केवल एक बात कि भगवान का विस्मरण न हो, बस ये सब कुछ भगवान का है। तृष्णा सता रही तो हृदय को सता रही, आप देखने वाले हैं, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं सकती, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं। अमल आपका स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतःकरण में आता है काम, अंतःकरण में होती तृष्णा, तो आप अंतःकरण के देखने वाले हैं, आपने गलती से स्वीकार कर लिया, इसलिए तृष्णा आपको परास्त कर रही है। अगर आप अंतःकरण में दृष्टा बने तृष्णा के तो वो नष्ट हो जाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अपने को इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, जैसे हो, जितने हो, जो कुछ हो, प्रभु के हो, ये बस मान लो। जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, मन वचन कर्म से प्रभु की शरणागति का स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल निश्चिंत रहो शरणागति के बल पर और नाम जप करते रहो। हाँ, पाप आचरण ना होने पाए, वही पाप नहीं महाराज जी, जो आपने बोला वैसे ही है जी। लेकिन एक मन में ऐसा रहता है कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं तो और कुछ हूँ, मैं तो शरणागत हूँ। हाँ, बिल्कुल, बस शरणागत हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है मेरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आता है। हाँ, वो उनके घर में आता है ना, ये घर तो भगवान के नाम दे दिया। काम भगवान का पुत्र है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामावतार है ना भैया, उन्हीं के लड़का बच्चा घर नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। अपने को चिंता नहीं कर ली, मस्त रहो भगवान की शरणागति में। हाँ, जब गलत कार्य की बात आवे तब उस समय की नहीं, हे भगवान आपने निषेध किया है, ये नहीं होना चाहिए, आपके दास से गलत नहीं होना चाहिए। प्रभु अगर गलत होने जा रहा है तो संभालो, आप हमें रोको, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। बहुत लड़ाई भी होती है ना प्रभु से, यही लड़ाई रोज हो रही है। हमने बैठ के यही लड़ाई, हाँ, अंदर अंदर उनसे लड़ते और कहते अब तुम्हारे सिवा है नहीं कोई, इसलिए लड़ेंगे भी आपसे और प्यार भी आपसे करेंगे। तो ये बात है, मस्त रहो एकदम। हाँ। और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहां सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2 4 6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक, वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष की बात जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा है, लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है।
मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी ना हो और कृपा बल का आश्रय तो वो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में ना निकला तो स्वर्ग आदि ले जाया जाएगा और वहां के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा उस श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला वीआईपी जीवन हो गया। अब जितना नाम जप कर लिया वे आपकी उन्नति करेगा। महाराज जी आना ही नहीं चाहते। हाँ, उत्तम बात तो यही है। हाँ, कोई चीज नहीं रहेगी जो हाँ, चाहिए, बिल्कुल, कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल उत्तम बात तो यही, श्री जी के पास चले, ठाकुर जी के पास। रीता शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं प्रतिदिन आपका सत्संग अवश्य सुनती हूँ, हनुमान जी में पूर्ण आस्था है। महाराज जी मेरे एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते हैं? दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिलें, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दें तो भगवान अनुभव करा दे। आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है। और नाम जप करते हुए शरणागत हैं, आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है, आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी। अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बन जाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप पे बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्त जन है वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है। शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन ही कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन ही कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार लेगी। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा
उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते, वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है, तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय, ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के, भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या अंतर? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन दुर्योधन कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, यही प्यारे सब भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा स्वयं श्री भगवान खड़े हों तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ अरेस्ट कर रहे। अरेस्ट संधि जब करा ले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बना ले, मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर ले भगवान को, अरेस्ट। अमन भटनागर जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है। धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जन मंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। और उसके भोगने के बाद चूंकि सब मायामय है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही,
मीठा प्रिय है, लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है, लेकिन कटोरी 2 कटोरी, लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहां उसका जन्म होगा, फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी, और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई, कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार, फिर आना जाना नहीं होता। समझ गए आप? अभिजीत शंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूं महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे, उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तुम जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है, तो उसका शरीर तो वैसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे फिर तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है जी। परीक्षित सेठी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करूं? बहुत जल्दी दिल से प्रेम करता हूं और उससे ज्यादा अटैच हो जाता हूं, और बाद में तकरार हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर बहुत बहुत ध्यान भटकता है। महाराज जी, इस स्वभाव को मैं परिवर्तित करना चाहता हूं। नाम जप से होगा, बिना अध्यात्म बल के ये ठीक नहीं होगा। नाम जप चाहिए, नाम जप करो, किसी में रुचि नहीं रह जाएगी, आगे देख ला। हाँ, नाम जप का प्रभाव ऐसा है वो सब ठीक कर देगा। नाम जप का प्रभाव बहुत जोर का होता है। पूरे जीवन में एक भी दोस्त हमारा नहीं है, बचपन से भगे थे, एक भी दोस्त नहीं, और सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। अब ये कला है नाम की कि हम एकांत में होंगे तो किसी की याद नहीं आएगी कि यार अमुक, नहीं, और सब हमारे दोस्त हैं, और एक भी दोस्त नहीं है। और मन केवल भगवान को देना है, मन किसी व्यक्ति को नहीं देना। व्यवहार व्यक्ति से करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में आए। जैसे आप आए, आप प्रश्न उत्तर हुआ, आपसे हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको लगेगा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें विशेष सम्मान दिया, विशेष प्यार दिया, लेकिन आपको नहीं। हम मन प्रभु को दिए हैं और तन से व्यवहार करते हैं उसी परमात्मा स्वरूप को। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे
बहुतक कहा होगा। वो प्यार क्या जो हमें बाद में जलाए। यहां अगर किसी से प्यार करोगे तो जलाओगे अपने मन को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और परमात्मा से प्यार करके सबको प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। अब प्रभु से प्यार करो और सबको प्रभु मानकर प्यार करो। प्यार में हम जलन कब होती है? जब हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारे अनुकूल चलो, हम जैसा चाहें वैसा चलो, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। परेशानी ही परेशानी, ऐसा ही प्यार सब करते हैं ना। आपसे हम प्यार करते हैं, आप बोलो हम आपको क्या करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे से बोलो क्या अनुकूलता चाहिए। ऐसा प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। और ये प्यार भक्तजन करते हैं, भगवान से प्यार करके और सारे जगत को अनुकूलता देना। आपसे अनुकूलता नहीं, आपसे कोई चाह नहीं है, चाह नहीं है आपसे, चाह नहीं है, न ईश्वर से ना आपसे। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है उस व्यवस्था में हम आपको समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्यार करो, अभिबंधन नहीं होगा। प्रभु आपसे तो इतना प्यार है कि बस इस शरीर से किसी चीज से और कुछ लगाव रह ही नहीं गया, बस आपसे ही प्रेम है आपको। खूब नाम जप करो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान भाव की भी रक्षा करते हैं। खूब नाम। धर्मेंद्र यादव जी, कर्नाटक से। महाराज जी आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष की उम्र में एक कुल परिचित एक संत थे, सन्यासी जीवन जी रहे थे, मेरे जन्म स्थान पधारे और स्नेहवश एक मंत्र दिया और जपने का आदेश दिया। वही आज तक जप रहा था। फिर जब इस मार्ग पे चल रहा था तो दीक्षा के लिए अंदर प्रेरणा हुई। तो जब दीक्षा की महिमा सुनी आपके श्रीमुख से, तो विधिवत दीक्षा और साधना और फिर योग्य बनने की जैसे गुरुदेव बनाते हैं, तो महाराज जी शंका होने लगी कि विधिवत दीक्षा की इच्छा रखूं या जो जप रहा हूं उसको रखूं। अभी राधा राधा नाम जप बहुत प्रिय लगता है और महाराज जी आप में मतलब गुरु भाव है और राधा राधा नाम लेना चाहते हैं। देखो, अगर हमसे पूछोगे तो हम यही भावना आपकी पुष्ट करेंगे कि जिस सन्यासी से आपने मंत्र लिया उन्हीं सन्यासी का ध्यान करो और उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करो। अगर राधा नाम प्रिय है तो पवित्र अवस्था में मंत्र जप लो और हर समय राधा राधा नाम जप करो। ऐसा करो। हम ये जरूर कहेंगे हमारी बात मानो। अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो सन्यासी जी हैं और हम हैं तो इतना भी अंतर नहीं है। शरीर का अंतर हो सकता है, आत्मा तो एक ही है ना, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। तो उनका ध्यान करो क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया है। जो मंत्र दिया है उसको जपो, शेष समय राधा राधा जपो, कोई परेशानी नहीं। गगन जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बहुत वर्षों से आपके दर्शन अभिलाषी हूँ, किंतु मेरी पत्नी को डर रहता था कि मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। आज उसके साथ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन का महाराज जी क्या नियम है? क्या नहीं, गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं है, गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंसे रहना ठीक नहीं। उसी में रह करके ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज जी बहुत माया है गृहस्थ में रहने की ना, दुनिया के साथ व्यवहार करने में बहुत ही ऐसी चीजें आपको घिरती हैं। तो आप वो पूरी तरह से विरक्ति का नहीं कर पाते। नहीं, देखो विरक्ति, देखो बच्चा, विरक्ति का मतलब भाव से है, शरीर से तो ठीक ही है। शरीर से देखो तो तुमसे ज्यादा हम गृहस्थ हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 हमें माता पिता साथ में हैं। तो 5-7 लोग हैं, 500 लोग हैं, हमारे 500 जवान बच्चे हैं। कितना बड़ा हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? सोचो, पूरा विश्व परिवार। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई पड़ोसी की तरह थोड़ी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की तरह। आप हमारे हो बस। अब हमारा कोई नहीं है। ईमानदारी से पूछो तो हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है हमारे हृदय में। वो एक्सरा तो है नहीं कि हम तुम्हें दिखा दें। इतना सब होने पर भी कुछ नहीं है। हम वैसे ही अकिंचन, गरीब, वैसे ही अकेले, केवल एकमात्र भगवान से। वही बात आप गृहस्थी में कर सकते हो। अच्छा, आप कितना मिलते होगे? यहाँ लाखों से मिलना होता है, लाखों से मिलना होता है। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम आपको पुरुष नहीं देख रहे, हम आप में भगवान देख रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो आप बात करोगे तो मुझे आनंद मिले। मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूँ, इंसान से नहीं बात कर रहा हूँ।
मेरे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ से बैठकर उत्तर दिलवा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बात आप कर सकते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब प्रभु, सब में प्रभु है, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु। अभी समस्या का समाधान। महाराज जी, परिवार का विवाह आदि और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या मैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके जाओगे कहाँ में, वो स्थान बताओ कहाँ जाओगे? मतलब मैं अकेला कहीं पर अगर वृंदावन धाम में मिलता है, परमार्थ से भी मारे जाओगे और व्यवहार से भी मारे जाओगे। राक्षसी बुद्धि के लोगों की बहुत बढ़ोतरी हो गई है। आप सोचो कि अकेले हम भ्रमण कर लें तो मार डालेंगे लोग। अगर गांव के लोग न दौड़ते तो मार डालते उन महात्माओं को, और मार ही डाला। वो कौन सा पीछे था, दो पालघर मार डाला। तो आजकल बाबागिरी जानते हो बिल्कुल नहीं रह गई कि भिक्षा की झोली टांगो, कमंडल लो और गांव में चले जाओ, कह देंगे बच्चा चोर, सब घेर के मार डालेंगे। तो हमें लगता है कि घर बहुत बढ़िया है। अपने घर में जो धर्म से कमाया है वो खाओ और खूब भगवान का नाम जप करो और परिवार में भगवान की भावना करो। तो हमें लगता है इससे बढ़िया जीवन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कमरा चाहिए, बाहर नहीं सो सकते हो। देखो शरीर को व्यवस्थाएं चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इसी वृंदावन में हम कह रहे हैं, तो हवा ऐसी चलती थी कि 10-11 बजे के बाद कूलर पंखा की जरूरत नहीं रहती थी, आराम से सो जाओ। अब आप सो नहीं सकते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि हवा नहीं मिल रही नीचे, तो आपको कूलर पंखा चाहिए, आपको कमरा चाहिए। आप बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते, आपको लेटरिन बाथरूम चाहिए ना। अगर ये तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते। फुटपाथ में आज सो नहीं सकते, आप वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं रह जा रहे हैं, लोग कटवाए डाल रहे हैं, मंदिर में नहीं सो सकते। ऐसे कोई आपको बैठने नहीं देगा। बड़ा समय विचित्र। पानी नहीं पी सकते, न कुआं है, न सरोवर है, न नदी का पीने लायक है। समय देखिए। तो भी भाई घर में फिल्टर लगा है, घर में तुम्हारे कमरा है, लेटरिन बाथरूम, वहीं रहिए और खूब राधा राधा कहिए, और वहां रहकर कैसे भगवत प्राप्ति की जाए ये कला सीखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक अपनी कमाई का खाओ और राधा राधा रटो, और पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान को देखो। हमारे भगवान इस रूप में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत। कहाँ भाग के जाओगे हमें बताओ कि अमुक जंगल में हम जाएंगे और वहां रह लेंगे, पानी नहीं मिलेगा, हैंडपैप नहीं रह गए, कुआं नहीं रह गए, सरोवरों का पीने लायक है नहीं, नदियों का पीने लायक है नहीं, कहाँ पानी पियोगे? हाँ, अब दूसरी रहनी, आपको लगा बच्चों का ब्याह हो गया, सब व्यवस्था फिट हो गई, तो वृंदावन में एक फ्लैट ले लो, अपनी पत्नी के साथ आकर के रहे, अपना भजन किए, दर्शन किए। ये है आज का समय। ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ छोड़ा, कपड़ा उतारा तो मार डाले जाओगे, ऐसा समय है। किसी गांव में जाओगे, कोई आजकल संतों के लिए नहीं तो पहले संतों की मंडलियां घूमती थी, अगर घूमेंगे तो मार डाले जाएंगे। समय ऐसा है ना कि लोग शराब पिए हैं, गंदे बातें मन में छाई हुई, तो संतों के प्रति भावनाएं नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि कलयुग में कोई सत्संग सुनने आ रहा है, नहीं तो समय ऐसा आ जाएगा कोई सत्संग वत्संग नहीं, सब अपनी मनमानी आचरण करने वाले मिलेंगे। ठीक है ना? हाँ, कभी हम बहुत हित की बात इसीलिए खोल के आपको बताए। अब समय नहीं रह गया है। ऐसा फैक्ट्रियों का गिर रहा है कि आप 2-4 दिन में आप बीमार हो जाएंगे, आप यमुना जल नहीं पी सकते। व्यवस्था से जीना पड़ेगा। तो वही भगवान ने, तुमने जीवन भर मेहनत की है तो तुम्हारी घर की व्यवस्था हुई, तो अपनी व्यवस्था में जियो ना। बढ़िया नमक रोटी, दाल रोटी जो भगवान दिए उसे खाओ, खूब डट के भजन करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जरूरत हो तो एक को भूखे को पवा दो, और मेहनत करके दूसरों को खवाओ, और खूब मेहनत करके कमाओ और भजन करो। ये जीवन है। कलिकाल में ऐसा जीवन नहीं रह गया कि अब लंगोटी लगाएं और हम कहीं घूमे नहीं। अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान को देखो, उनकी भावना में अपनी भावना केवल बदल लो, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। इससे बढ़िया संन्यास नहीं है। सबसे बढ़िया संन्यास सब कुछ हो। हमें क्यों नहीं सताता कि मैं बंध गया? क्योंकि ये श्री जी का है, ये श्री जी का है। तो क्या तुम अपने घर को श्री जी का नहीं मान सकते? क्या अपने परिवार को श्री जी का नहीं मान सकते? तो भागने की जरूरत कहाँ है?
हिया वृंदावन है ना, तो सब जगह वृंदावन है, और हिया वृंदावन नहीं ना हृदय में, तो वृंदावन में भी क्योंकि वो प्रपंच छाया हुआ है ना। बात सुधारनी यहां है, कहीं भाग के नहीं जाना। बात सुधारनी जहां हो वहीं रहकर सुधार लो, वहीं रहकर सुधार लो। बहुत सुंदर हम आपको बात अंदर की बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं रहते हुए भगवान का नाम जप करो, अपने परिवार को प्यार करो। भागना नहीं परिवार से, और प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखकर। देखो, जिस दिन भगवान चले जाएंगे उस दिन पत्नी के शरीर को आप 1 घंटे नहीं रख सकते, उस दिन पति के शरीर को 1 घंटे नहीं रख सकते। तो सब में भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं उन्हीं को प्यार करो ना। पत्नी को देखो, हे नाथ आप इस रूप में आए हो, पुत्र को देखो, हे भगवान इस रूप में आए हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। चराचर जगत को भगवान के रूप में देख लो, सिद्ध पुरुष हो गए। और तुमने मेहनत की जीवन भर, अपनी कमाई का तुम दाल रोटी खा रहे हो, दूसरे को और भी खवाने की भावना रखते हो, और नाम जप करो, बढ़िया संत हो, बढ़िया संत। संत का मतलब होता है स्थिति, लक्षण, भावनाएं। जब विभीषण जी लंका से पधारे तो भगवान ने उनको कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों से मेरा अवतार होता है, संतों के लिए अवतार। तो विभीषण जी कोई संत वेश धारण किए थे क्या? राजमंत्री और लंकाधिपति रावण के भाई थे। तो भगवान कहे, तुम सारीखे, कि इतनी भारी विपरीत व्यवस्था में रहकर भी मेरा भजन कर लिया। बस यही बात है। घर गृहस्थी में बड़ी विपरीतता है, रिश्तेदार नातेदार, ये कार्य वो कार्य, इतना करते हुए भी भजन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थी में अगर भजन करते हो तो बहुत बड़े संत हो। छोड़ करके एकांत में बैठकर हम माला घुमा रहे हो, संसार का चिंतन हो रहा है, और तुम संसार में रह करके फावड़ा चला रहे हो और राम राम कह रहे हो, इससे बढ़कर साधुता नहीं। तो कह दो फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे प्रश्न होता है ना, ये हमारे भाग्य में लिखा था, ये हमारे भाग्य में लिखा है, और ये हम आज समझ पाए हैं, तभी तुमको उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं कि जरूरी बाबा जी बनना नहीं है, जरूरी भगवान का होना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है, भाव बनाना जरूरी है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात था कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है, या बिना दृश्य देखे। तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले। 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम,
2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बतावें, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोष को, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी ना करें। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे को सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हूँ, हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, वो रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप निकल। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। देखते हो मोबाइल? से आपसे जुड़े न तो कितने महीनों से चिंतन भी नहीं हो रहा है, हाँ, वो पूर्वाभ्यास, चूंकि फिर भी पूर्वाभ्यास, ये हो रहा है। पूर्वाभ्यास जो है ना, तो अब 2 काम कर लो आप, एक व्यायाम और दूसरा हमने जो बताया डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, वो कुछ ऐसी औषधियाँ देंगे जिससे इसका है, औषधियाँ हैं ऐसी हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो। प्रयास करो, प्रयास करो। चेष्टा की है, लेकिन आज 23 साल का हूँ, अस्तमैथुन से कभी ये नहीं किया, वीर्य का नाश नहीं किया, आपकी कृपा से। ये खाली पता नहीं, चिंतन से पहले होता था, लेकिन अभी आपसे जुड़ा हो तब से तो चिंतन होना ही बंद हो गया आपकी कृपा से इस काम का, और खाली अभी अपना हो रहा है। आप ये पहले व्यायाम करो, व्यायाम करो और ये दौड़ भाग करके इसको शिथिल करो, ये प्रयोग में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। चलो एक बार करो, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से मिलके आप औषधि भी लीजिए। अगर ये रुक जाए तो बहुत सुंदर बात, जीवन प्रकाशित हो जाए। अगर नहीं ऐसे तो